हेलो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाले टाइम में आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कैसे हैं सब लोग? अच्छे ही होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन के अगले प्रोनाउन की, जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो गाइस, बहुत ही सिंपल सा प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। इसको देखिए, सेकंड नेम से भी डिफाइन किया गया है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। क्या? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त, और पर्सनल प्रोनाउन आप मेरे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउन मान लीजिए ही पर्सनल प्रोनाउन है, और ही में यदि हमने सेल्फ जोड़ दिया तो ये हो गया हिमसेल्फ। पर्सनल प्रोनाउन में यदि सेल्फ वर्ड जोड़ देते हैं तो वो दोस्त बन जाता है कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। ये, या फिर ऐसे कहें कि इसका जो ऑब्जेक्टिव केस था हिम, इसका ऑब्जेक्टिव केस है हिम, और हिम में हमने प्लस किया, हिम प्लस सेल्फ। तो ये हिम क्या है? ये हिम पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन में जब आपने सेल्फ जोड़ दिया तो ये बन गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या इसको कह सकते हैं हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, इस प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य किसी दूसरे पर ना पड़कर, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य किसी दूसरे पर ना पड़कर वो स्वयं पर पड़ता है, वो अपने आप पर पड़ता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। इसलिए इसको क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। एग्जांपल देखिए, पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी मैंने आपको पढ़ाई थी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों का मैंने लिया है। माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। देखिए, ये सिंगुलर में भी यूज होता है योर्स, और प्लूरल में भी यूज होता है। योर सेल्फ सिंगुलर है और योर सेल्फ प्लूरल है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे मैंने आपको नाउन पढ़ाए, प्रोनाउन पढ़ाए, तो मैं नाउन और प्रोनाउन आपको सिंगुलर प्लूरल के रूप में भी डिफाइन करने वाला हूं अगले वीडियोज में। एक बार इनको पूरा होने दें। हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, इटसेल्फ। तो दोस्त, समझ में आ गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउन में जैसे ही सेल्फ जोड़ा जाता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बन जाता है। एग्जांपल देखिए, यू विल हर्ट योरसेल्फ, यू विल हर्ट योरसेल्फ। आप अपने आप को चोट पहुंचा लोगे, आप स्वयं को चोटग्रस्त कर लोगे। अब आपकी एक चीज समझ में आ गई होगी कि जहां सेल्फ है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर अ थिंग। एक चीज मैं आपको यहां एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि सेल्फ से रिलेटेड जो प्रोनाउन होते हैं वो एम्फेटिक प्रोनाउन भी होता है। जो नेक्स्ट प्रोनाउन है एम्फेटिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? क्या अंतर है दोनों में? तो यहां माइनर सा डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यदि किसी वर्ब के कर्म के रूप में काम करता है सेल्फ वाला प्रोनाउन,
तो वो तो होगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को चोट पहुंचाई। शी किल्ड हरसेल्फ, उसने स्वयं मार दिया, उसने अपने आप को मार लिया। अब या फिर यूं देखें कि इसमें जो सेल्फ आ रहा है वो पीछे आ रहा है, वो किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। जैसे वर्ब है इसमें हर्ट, इसमें वर्ब है किल्ड, तो वर्ब के किसके रूप में काम कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट के रूप में। सेकंड चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, हमेशा आप दो फैक्ट याद रखें। एक तो एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, एंड सेकंड आफ्टर प्रीपोजिशन वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आफ्टर प्रीपोजिशन जो यूज करते हैं, जैसे शी डिड इट और बाय हरसेल्फ, तो बाय इज द प्रीपोजिशन हियर। बाय यहां पे क्या है? बाय प्रीपोजिशन है, और बाय के बाद जो प्रोनाउन दिया गया है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है दोस्त। शी डिड इट, और उसने ये सब किया बाय हरसेल्फ, स्वयं किया, स्वयं के द्वारा किया। अब अपवाद क्या है इसमें? देखिए, नाउन फ्रेज पर जोर देना। अगर कोई सेल्फ वाला प्रोनाउन, यदि कोई सेल्फ से जुड़ा हुआ पर्सनल प्रोनाउन में अगर सेल्फ वर्ड जोड़ देते हैं और वो नाउन फ्रेज पर जोड़ देता है, तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। देखिए अंतर ये देख लीजिए, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेल्फ यूज हो रहा है, सेल्फ वाला प्रोनाउन, जैसे ही हिमसेल्फ स्पोक टू मी, उसने स्वयं मुझसे बात की, तो ही पे क्या है? ही पे एम्फेटिक किया जा रहा है। वहां पे एम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना, तो वहां ही पे जोर दिया जा रहा है, ही पे वहां बल दिया जा रहा है, इसलिए उसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं मुझसे बात की, तो ही हिमसेल्फ स्पोक टू मी, तो नाउन फ्रेज के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एम्फेटिक प्रोनाउन। तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, सेल्फ से पहचान हो जाती है। देखिए एक चीज तो कॉमन है कि सेल्फ से रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक दोनों की पहचान हो जाती है, लेकिन आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, और दूसरी बात प्रीपोजिशन के बाद यूज हो रहा है, तो वो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। या फिर ऐसे देख लीजिए कि वर्ब के बाद अगर यूज हो रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और यदि सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। और आज के लिए इतना ही। अब आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, प्लीज नोट डाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नीचे लिखा है निजवाचक सर्वनाम, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। इस प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं क्योंकि सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य किसी दूसरे पर ना पड़कर अपने आप पर पड़ता है। जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, आर सेल्फ कहते हैं, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, जैसे भी है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, यू विल हर्ट यूर सेल्फ, और ये चीज विशेष में डाली हुई है हमने, ये आप याद रखें, क्रिया के कर्म के रूप में, और प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन यूज होगा सेल्फ वाला, वो प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन होगा आपका, वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देख लीजिए वर्ब के बाद में है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अगर सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है तो वो कौन सा होगा? वो होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। नोट कर लीजिए। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही दोस्त। और जैसे कि एक आध वीडियो मेरा फर्स्ट में जो मैंने इश्यू किया, वो वीडियो जो है थोड़ा सा विलप कर गया, थोड़ा आवाज की भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आवाज भी क्लियर है। और आप जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, आप ईयरफोन द्वारा मेरा जो चैनल है या मेरी जो वीडियोज हैं वो ईयरफोन के द्वारा आप यूज कर सकते हैं। और आपको वैसे भी स्टडी करनी है तो कंसंट्रेट जो आपको बनाना होता है
वो कंसंट्रेशन आपको रखना है तो ईयरफोन के द्वारा ही हो सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ाई करें यूट्यूब पर जाके तो आप ईयरफोन यूज करें, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।